Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding budget proposal. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द बजट प्रपोजल. बजट प्रपोजल जो है ये क्या है? बजट प्रपोजल इन मैनेजमेंट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द फाइनेंशियल नीड एंड स्पेंडिंग प्लान फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट और द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ गिवन पीरियड. बजट प्रपोजल क्या है? ये मैनेजमेंट के अंदर ये क्या होता है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है. ठीक है, मतलब इसमें जो है वो हर एक चीज़ के बारे में जो है वो लिखा हुआ होता है. जैसे कि हमें कोई भी चीज़ जो है, अगर हम किसी भी चीज़ का जो है वो प्लान कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट का प्लान जो है वो कर रहे हैं, तो हमारी क्या क्या फाइनेंशियल नीड है, हमें क्या किस चीज़ में जो है वो खर्चा करने वाले हैं. ठीक है, उसका पूरा स्पेंडिंग करने का किस पर्टिकुलर चीज़ का कितना कॉस्ट होगा. ठीक है, हमने जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है उसका जो है वो लगाया होता है. ठीक है, एज़ पर द मार्केट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग उसका क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है वो लिखते हैं. कौन सा डिपार्टमेंट है, पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब लाइक 1 ईयर में हम कितना जो है वो खर्च करने वाले हैं, सारा कुछ उसके बारे में जो है वो हम लिखते हैं. दिस प्रपोजल हेल्प्स इन allocating resources, ensuring financial control and setting financial goals aligned with the organizational objective. ये जो है, अगर हम बजट प्रपोजल जो है वो तैयार कर लेते हैं तो हम किस चीज़ में जो है वो कितना खर्चा करेंगे, हमें किसके लिए जो है वो कितना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितना मनी जो है वो रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज़ में जो है वो कितना जो है वो पूरा खर्चा होने वाला, उसकी एक प्रॉपर हमारे पास में आउटलाइन होती है. उसके अकॉर्डिंग हम जो भी अपना फाइनेंसिस का जो है वो कहाँ जो है वो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है. अगर हमें कहीं ऐसा नहीं है ओवर एक्सपेंड जो है वो हम कर रहे हैं, वो चीज़ हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है वो अच्छी चीज़ जो है वो मिल सकती है. ठीक है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम पूरा जो है वो बजट प्रपोजल जो है वो तैयार करते हैं. वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो हमने अचीव करने का जो है वो सोचा होगा कि हमें क्या जो है वो अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो हम बनाते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट जो है वो प्रपोजल जो है वो भेजते हैं. की कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं बजट प्रपोजल के? सबसे पहले तो इसमें क्या रहता है? एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब पूरे उसकी जो है वो एक समराइज जो है वो कंटेंट जो है वो करते हैं. तो इसमें पूरा जो उसका जो ओवरव्यू होता है बजट का, उसके पॉइंट जो है वो हाईलाइट करके जो है वो लिखे जाते हैं कि पर्पज़ क्या है बजट का, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बजट के. ठीक है, वो किस लिए जो है वो प्रपोज किया गया है बजट, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो क्या गोल है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो पूरा उसको जो है वो समराइज जो है वो किया जाता है. नेक्स्ट इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर स्टेटेड होते हैं कि हम जो है वो बजट किसके लिए तैयार कर रहे हैं, हमारे क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, बजट जो है वो किसके लिए, क्या चीज़ों में जो है वो खर्च होगा, क्या प्रोडक्ट्स जो है वो आएंगे. ठीक है, क्या चीज़ें जो है वो हम करने वाले जिसमें बजट की जो है वो ज़रूरत है, तो उसकी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके लिखते हैं. नेक्स्ट वन अजम्पशंस जो है वो लगाते हैं, मतलब जो भी हमारा रेवेन्यू रहा है, हम पहले की जो फाइनेंशियल ईयर जो पहला ईयर था, ठीक है, लाइक जो पहले जो कर चुके उसको एक बार बजट को जो है वो हम रिकॉल करते हैं, ताकि हमें एक एस्टिमेट वैल्यू जो है वो उस चीज़ की जो है वो पता जो है वो चल सके. लिस्ट अजम्पशंस रिलेटेड टू रेवेन्यू, कॉस्ट और एनी अदर फाइनेंशियल एस्टिमेट. फॉर इंस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, सैलरी इंक्रीज और चेंजेस इन मार्केट कंडीशन कुड अफेक्ट द बजट. हम पहले से अजम्प्टेड वैल्यू जो है वो भी हमारा पुराना जो है वो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कॉस्ट का एक वैल्यू जो है वो हम उसकी पता करते हैं, वो चीज़ों की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, तो उससे कुछ बढ़ा के जो है वो लाइक अगर कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट अगर हमने किया, इन्फ्लेशन रेट जो है वो अगर इंक्रीज़ हो गई, किसी भी चीज़ का जो है वो मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, तो कोई भी ऐसे जो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए ना मिले, इसलिए हम पहले की चीज़ों को जो है वो अजम करके और सारी पहले की चीज़ों को रिकॉल करके और एक अजम्प्टेड वैल्यू जो है वो उसकी जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट वन रिवेन्यू प्रोजेक्शन. हम रिवेन्यू जो है वो उसमें प्रोजेक्शन, वो हम किस चीज़ में जो है वो क्या चीज़ें जो है वो करने वाले हैं. ठीक है, कितना जो है वो उसकी पूरी ओवरऑल कितनी आउटलाइन जो होगी. ठीक है, किस चीज़ के लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया, ये चीज़ें जो है उसमें हम लिखते हैं. एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड इनकम ड्यूरिंग द पीरियड विच कुड कम फ्रॉम सेल सर्विस और अदर स्ट्रीम्स. ठीक है, हम इसमें पूरा जो है वो अपना रिवेन्यू हम कहाँ कहाँ से जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, हमें किस चीज़ से कितना जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, हम उतना उसका सब कुछ जो है वो उसमें जो है वो हम पता करते हैं. दिस इज़ वाइटल फॉर द डिटरमाइनिंग हाउ मच कैन बी स्पेंट एंड अलोकेटेड. या अगर हम रेवेन्यू जो है वो पता कर सकेंगे, ठीक है, अपना रेवेन्यू अगर हमें पता होगा तो हमें कितना खर्च करना है. ठीक है, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो है वो प्लान करते हैं कि हमने इसका कितना 30% पार्ट खर्च करना है, 50% करना है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना हमारा रेवेन्यू होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम चीज़ों को जो है वो प्लान आउट जो है वो करते हैं.
नेक्स्ट वन है एक्सपेंस ब्रेकडाउन। अब हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उनका जो है वो हम ब्रेकडाउन भी करते हैं। तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जिसकी भी होती है, ठीक है, लाइक रेंट कितना है, सैलरी कितना है, यूटिलिटीज़ में जो है वो कितना होता है, उसकी जो है वो हम कॉस्टिंग जो है वो अलग निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, किसका जो है वो कॉस्ट में वेरिएशंस आ सकता है, माना कि ये चीज़ इतने की भी मिलती है, दूसरी चीज़ उतने की भी मिलती है, ठीक है, इसकी ये क्वालिटी में फ़र्क है, ये अलग ब्रांड की है, ऐसे करके उसका किस में चीज़ों में जो है वो वेरिएशन आ रहा है, उनका जो है वो एक जो है वो अलग वैल्यू जो है वो तैयार करते हैं। लाइक रॉ मटेरियल कितना है, मार्केटिंग कॉस्ट उसकी कितनी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या कौन सा जो है वो चीज़ें जो है फ्लक्चुएट करती है, उसका जो है वो बजट जो है वो अलग निकालते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लार्जर इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जो है वो बड़ा इन्वेस्ट किस पे करने वाले हैं, सपोज दैट कोई भी बहुत बड़ी मशीन आने वाली है या फिर कोई भी अदर चीज़ जो है वो हम करने वाले हैं, उस पर जो है कितना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर होने वाला है, सबसे बड़ा जो है वो पैसा हम किस पे लगाने वाले हैं, उसका जो है वो ब्रेक डाउन अलग करते हैं। नेक्स्ट है कंटिजेंसी फंड, एंड अमाउंट सेट असाइड फॉर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट और इमरजेंसी। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, लाइक कोई भी ऐसा इमरजेंसी के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो उस पैसे को हम जो है वो उसमें जो है वो अलग जो है वो निकाल के रख देते हैं। ये होती है हमारी पूरी बजट की प्लानिंग, मतलब हमने जो फिक्स कॉस्ट थी उसको अलग निकाल दिया, जो कॉस्ट की वेरिएशन आ सकते हैं प्रोडक्ट्स में, चीज़ों में, ठीक है, उसका बजट अलग निकाल दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लार्ज चीज़ों का है वो बजट अलग निकाल दिया, और जो इमरजेंसी के टाइम पे हम फंड को काम में लेंगे उस बजट को जो है वो हम अलग निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हम क्या करते हैं, कितना जो है वो हम कॉस्ट बेनिफिट जो है वो हमें मिल सकता है, उसका जो है वो हम पूरा एनालिसिस जो है वो करते हैं। अ सेक्शन दैट जस्टिफाइड द एक्सपेंडिचर बाय एक्सप्लेनिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अदर बेनिफिट्स। हम जो है वो एक सेक्शन को जस्टिफाइड करते हैं कि हमने इतना एक्सपेंडिचर जो है वो किया है और हमें इसका जो है वो बदले का इतना रिटर्न जो है वो मिलेगा, हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, हमें इसका जो है वो इतना बेनिफिट जो है वो मिलेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड वेस्ट और इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये किसी से भी जो है वो रिलेटेबल हो सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हमने लगाई है या फिर हमने वेस्ट को जो है वो कम करने की कोशिश की है, कोई चीज़ हमने जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है वो ली है और जिससे हमारा कस्टमर को जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो हुआ है और हमने लेकिन चीज़ जो है वो अच्छी दी है, ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो हम उसमें कितना बेनिफिट हुआ है, किस चीज़ से हमने जो है वो अच्छा किया, ये चीज़ें जो है वो हम एनालिसिस जो है वो करते हैं। नेक्स्ट वन कंपैरिजन विद प्रीवियस बजट, अब हम उस बजट को जो है वो हम प्रीवियस बजट से जो है वो हम कंपैरिजन करते हैं। अ कंपैरिजन बेनिफिट द करंट बजट प्रपोजल एंड पास्ट बजट टू शो द ट्रेंड्स, इंप्रूवमेंट और एरियाज रिक्वायरिंग मोर रिसोर्सेज। कंपैरिजन क्यों करेंगे, जो भी हमारा करंट बजट होगा, जो भी हमारा करंट बजट का जो प्रपोजल है वो पहले के बजट से जो है वो कंपैरिजन जो है वो किया जाता है, ताकि हमें न्यू ट्रेंड्स पता चल सके, हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किस एरिया में कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड हो सकता है, कि क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं, उसको जो है वो हम ओवरऑल जो है वो कंपेयर करके जो है वो पता करते हैं, ताकि हमें एक अपना ओवरऑल आउटलाइन जो है वो हम इसकी न्यू बजट की जो है वो हम प्लान कर सकें। फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस, एक्सप्लेनिंग ऑफ हाउ स्पेसिफिक लाइन आइटम्स और डिपार्टमेंट विल यूज द फंड, इंश्योरिंग दैट द मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड द रेशनल बिहाइंड ईच रिक्वेस्ट। हमें पूरा जो है वो स्पेसिफिक लाइन आइटम का उसमें जो है वो हम लिखते हैं कि हर एक जो डिपार्टमेंट है कितना फंड जो है वो उसका जो है वो यूज़ करने वाला है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस चीज़ में कितना जो है वो खर्च करेगा, उसमें पूरा जो है वो उसका फाइनेंस का कहाँ हम खर्च करने वाले हैं उसका पूरा जस्टिफिकेशन जो है वो हम लिख के देते हैं। ओवरऑल टाइमलाइन क्या होती है, स्केड्यूल इंडिकेटिंग व्हेन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर आर एक्सपेक्टेड टू अकर, इंश्योरिंग दैट द प्रपोजल फिट्स विद प्रोजेक्ट माइलस्टोन और ऑपरेशनल नीड। हम एक स्केड्यूल जो है वो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर का जो है वो हम उसमें जो है वो बजट प्रपोजल में जो है वो हम लिख के देते हैं कि हम ओवरऑल कितना जो है वो बजट इतने टाइम पीरियड में जो है वो हम ख़त्म करने वाले हैं, उसका जो है वो यहाँ पे हमें अगर हमने इतना जो है वो खर्च किया तो इससे हमें जो है वो क्या ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिली है, मतलब मिल सकती है ओवरऑल। ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें जो है वो जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं उसमें प्रपोजल देते हैं तो उसमें जो है वो हम लिख के ये सारी चीज़ें की कंपोनेंट जो है वो हम देते हैं। एवेल्युएशन मैट्रिक्स, हमें जो है वो क्राइटेरिया क्या मेजर जो है वो हम सक्सेस के लिए जो है वो करेंगे,
हमने इतना पैसा लगा तो दिया, ठीक है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट जो है वो होने वाला है, हमारा प्रॉफिट का मार्जिन क्या होगा, हम कितनी कॉस्ट को सेव करने वाले हैं, हम कितनी प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव जो है वो हो जाएगी, कितनी क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो हम पेशेंट को जो है वो दे सकेंगे, तो ओवरऑल मैट्रिक्स में जो है वो कितना हम सक्सेस जो है वो हम पा सकते हैं, तो उसका ओवरऑल जो है वो हम बजट प्रपोजल में जो है ये सारे इसके की कंपोनेंट्स ये जो है वो ये ऐसे करके जो है वो फॉलो अप करके जो है वो हम उसमें लिख के देते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल की बात करें बजट प्रपोजल की, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन एरिया होगा, तो उसमें क्या लिखते हैं, पर्पस ऑफ द प्रपोजल एंड द टाइम पीरियड कवर, कि उस बजट का जो है वो क्या पर्पस है और उसका क्या प्रपोजल जो है वो हमने दिया, हम किसके लिए जो है वो हम खर्च करने वाले हैं, और उस पर्टिकुलर टॉपिक का कि जो भी हम पर्पस क्या है, उसका टाइम पीरियड जो है ओवरऑल टाइमलाइन जो है वो कितनी रहेगी, उतना सब कुछ हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे। बजट का ओवरव्यू जो है वो लिखेंगे कि टोटल प्रोजेक्टेड का जो है वो रिवेन्यू कितना है हमारा, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट है और नेट प्रॉफिट या लॉस जो है वो कितना जो है वो हो सकता है, ठीक है, हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस में जो है वो हम जा सकते हैं। उसको डिटेल ब्रेकडाउन जैसे मैंने बताया सारा कुछ जो है वो लिखेंगे, लार्जर वैल्यू कितना खर्च करने वाले, कंटिजेंसी प्लान हमारा क्या है, ठीक है, पूरे एक्सपेंसेस की कैटेगरीज जो है वो लिखते हैं, सैलरी, सप्लाईज, कितनी मार्केटिंग है, ईच डिपार्टमेंट जो है वो कितना जो है वो कितना किसके लिए जो है वो कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसको जो है वो मेंशन करते हैं। रिस्क एनालिसिस भी उसमें लिखते हैं ताकि हम जो है वो कोई भी कंटिजेंसी बजट जो है वो अपना प्रिपेयर कर सकें अगर इमरजेंसी फंड की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, तो ठीक है, तो ओवरऑल बजट में कितना जो है वो रिस्क का जो है वो है, हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यू जो है वो पलट जाए या फिर कोई भी अदर चीज़ जो इमरजेंसी की सिचुएशन लग जाए, तो उसमें कितना रिस्क है हमें इन्वेस्ट करने में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें रिस्क एनालिसिस जो है उसमें लिखे जाते हैं। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस भी लिखते हैं, उसमें ओवरऑल बजट की जो है वो समराइज़ करके जो है वो लिखा जाता है ताकि हमारा बजट जो है वो एक नज़र में ही जो है वो अगर कंक्लूजन पार्ट जो है कोई भी पढ़े, ठीक है, तो उसमें जो है वो बजट प्रपोजल पढ़ के ही जो है वो कंक्लूजन को पढ़ के ही जो है ओवरऑल जो है वो समझ सके और उसमें किस चीज़ के लिए रिकमेंड किया गया, क्या अप्रूवल के लिए जो है वो क्या अच्छी चीज़ें उसकी, तो उसमें जो है ये सारा मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, ठीक है, तो ये ओवरऑल रिकमेंडेशन जो है वो लिखी जाती हैं। नेक्स्ट टिप्स क्या होती है अगर हमें इफेक्टिव बजट जो है वो प्रपोजल करना हो, तो बजट जो हमेशा होना चाहिए वो एक क्लियर वे में और शॉर्टकट जो है वो होना चाहिए, ठीक है, इजी तरीके से लिखा जाना चाहिए, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो इसमें यूज़ नहीं होने चाहिए और जो है वो ईजी सा जो स्टॉक होल्डर्स वगैरह उनको ईजी तरीके से जो है वो समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। यूज़ डेटा एंड एविडेंस, जो भी डेटा है उनका जो है वो यूज़ होना चाहिए, जो भी फाइनेंशियल वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह मार्केट की रिसर्च करके इंडस्ट्री बेंचमार्क्स वगैरह और लोगों से जो है वो मतलब जो भी बेंचमार्क्स जो है वो हम सेट करते हैं, ठीक है, अदर इंडस्ट्रीज़ का जो है वो पता करके वहाँ कैसा हो रहा है, तो सबको ओवरऑल एनालिसिस करके जो है वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके जो है वो बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए। अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो भी कंपनी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है हमारा, ठीक है, या फिर हम कॉलेज का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बजट जो है वो होना चाहिए, जो भी वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रिपेयर फॉर एडजस्टमेंट, बी फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू निगोशिएट सर्टेन लाइन आइटम्स और प्रायोरिटीज़ बेस्ड ऑन फीडबैक, हमें एडजस्टमेंट कहाँ जो है वो कर रहे हैं कि ताकि हमें कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ जो है वो हम कॉस्टली वगैरह जो है वो हम ना लें, ठीक है, हमें कहाँ पे निगोशिएट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे चीज़ों की जो सप्लायर वगैरह हैं, ठीक है, जो भी परचेजर वो हैं, ठीक है, तो उनसे हम कहाँ निगोशिएट कर सकते हैं, कहाँ बार्गेन जो है वो कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो चीज़ें जो है कॉस्ट इफेक्टिव में जो वे में जो है वो हमें अच्छी चीज़ जो है वो मिले, तो उसमें जो है वो ओवरऑल मेंशन जो है वो करना चाहिए। और जो हमेशा बजट जो होना चाहिए, ऐसा नहीं है फालतू की चीज़ों के लिए हम बजट जो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्रायोरिटी वाइज जो है वो हमें उस पर जो है वो हमें बजट जो है अपना एक्सपेंड जो है वो करना चाहिए।